Hi everyone, oil is not well. Yes, oil is not well. आपको पता ही है कि ऑयल के ऊपर जो क्रूड ऑयल के ऊपर क्या चल रहा है, गल्फ ऑफ हॉर्मज़ बंद है और जो इन क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $116 पर बैरल कल चला गया और पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है थैंक्स टू द ट्रम्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिचुएशन ये है कि कल पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सब ने ऑयल की प्राइसेस लगभग 5 से 20% बढ़ा दिए। पाकिस्तान ने तो 20% बढ़ा दिए। इनफैक्ट कल पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक अपना स्टेटमेंट जारी किया मीडिया के ऊपर, जिसमें उसने 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद कर दिया, अपनी सैलरी जो सारे पार्लियामेंटेरियन की सैलरी है उसको देने की बात कही, ऑफिसर्स की सैलरी को देने की बात कही, एयर कंडीशन जेनसेट के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया है और मोटर व्हीकल के ऊपर 50% मूवमेंट के ऊपर बैन लगा दिया। बहुत सारी बातें। दैट मीन्स पाकिस्तान बहुत बड़े ऑयल क्राइसिस से, एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है, स्पेशली गैस की वजह से भी। लेकिन इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया यहाँ खड़ा है कि इंडिया ने अभी तक कुछ नहीं किया। कहीं एक पेनी का भी प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। अच्छा, कल गवर्नमेंट सोर्सेस ने यह भी बताया कि इंडिया ऑयल प्राइस नहीं बढ़ाएगी जब तक कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $132 पर बैरल ना पहुंच जाए थ्रेशोल्ड, बिकॉज इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा 74 डेज का रिजर्व है। हालांकि कल G7 कंट्रीज़ ने ये अनाउंस किया कि वो अपना ऑयल रिजर्व घटाएंगे। G7 कंट्रीज़ आपको पता ही है, ठीक है। और उसने इंडिया को भी फोर्स किया कि बिकॉज इंडिया के ऊपर काफ़ी 74 डेज़ का है। अगर आप ऑयल रिजर्व की बात कर रहे हैं तो फिलीपींस के ऊपर 7 डेज़ का जो हमारे कंट्रीज हैं, सिंगापुर 7 डेज़ का है, इंडोनेशिया के पास भी 1 हफ्ते का ही है। तो सारे 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम 15 दिन का रिजर्व रखे हुए हैं। लेकिन इंडिया एक अकेली कंट्री है जिसका 74 डेज़ का है। तो कल G7 कंट्रीज़ ने अपने ऑयल रिजर्व को घटाने की बात करी और इंडिया को भी फोर्स किया कि अपना भी ऑयल रिजर्व तुम घटाओ। लेकिन इंडिया ने क्लियरली उसको डिनाई कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे, बिकॉज हम अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को समझते हैं और उसके लिए हमारे ज़रूरी है कि हम अपने सप्लाई चेन को बरकरार रखें। तो आपको कभी कभी प्रेज़ करना चाहिए इंडिया को। ये चीज़ें जो है वो मीडिया में नहीं आती। एनीवे आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि क्या इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो इंडिया ने ऑलरेडी ऑन थैंक्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, बनिया बुद्धि, आई एम जस्ट सेइंग इन अ गुड वर्ड, बनिया बुद्धि ने क्या किया, उसने लास्ट वीक ये समझ आ गया कि ऑयल क्राइसिस होने वाला है, तो उसने तुरंत ही उसने हमें रशियन कंपनीज, जो ऑयल कंपनीज हैं, उनको फ़ोन करके बोला कि मुझे 6 मिलियन बैरल और क्रूड ऑयल दे दो। और वैसा नहीं कि निकाल करके दो, जो फंसे हुए हैं टैंकर वही पहुंचा दो मेरे को। तो सबसे तेज़ी से इंडिया के पास क्रूड ऑयल, अभी रशियन क्रूड ऑयल आ रहा है। पहले इंडिया 1 मिलियन ले रही थी, अभी 6 मिलियन बैरल ले रही है। और कौन ले रही है? सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ले रही है। तो आप समझो, तो इंडिया के ऊपर ऑयल क्राइसिस नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, LNG LPG के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और वो भी दिख भी रही है, क्योंकि कल होटल इंडस्ट्रीज इन बैंगलोर दे नोटिफाइड टू गवर्नमेंट कि उनका सप्लाई चेन जो LNG के ऊपर है वो डिसरप्ट हो, LPG के ऊपर है वो डिसरप्ट हो रहा है। और वो एविडेंट भी है, बिकॉज इंडिया काफ़ी डिपेंडेंट है ओमान के ऊपर LNG और LPG गैस के लिए। तो थोड़ी सी डिसरप्शन हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज इंडिया ने कल ही सारे अपने डोमेस्टिक कंपनीज जैसे ONGCs वगैरह है उनको बोला कि आप ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कीजिए, जिससे कि हम डिमांड सप्लाई को पूरा कर सकें। ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी जो है ना वो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स पे मत जाइए। ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है, इसको समझिए। और जितने सारे झूठ चलाए जा रहे हैं कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया में वो हो गया, इंडिया, मोदी जी इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा, कोई चाइना से भी पूछे ना, बिकॉज चाइना का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट था ईरान में, $5 बिलियन, और उन्होंने MOU भी साइन किया था $440 बिलियन का ईरान में। सब ध्वस्त हो गया और चाइना सिर्फ स्टेटमेंट ही जारी करो, ज़्यादा कुछ नहीं करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, घंटा कुछ नहीं कर रहा है। टेंशन मत लीजिए, चाइना नहीं पड़ता फड्डों में, है ना। हमारे ही लोग जो है ना चाइना को यहाँ बोस्ट ज़्यादा करते हैं, स्पेशली जो कुछ भीमटे हैं, वो कुछ कम्युनिस्ट हैं, वो उनको लगता है कि चाइना का झंडा यहाँ लेने से जो हम BJP गवर्नमेंट को खरी खोटी सुना सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आज 2026 में सबके पास इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल है, तुरंत फैक्ट चेक कर लेते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैंने जो स्टैट सुनाया उसका फैक्ट चेक कर सकते हैं, आपको करेक्ट मिलेगा, है ना।
टेक केयर।